हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में। आज की इस क्लास के अंदर हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही डिटेल से समझाने वाला मैं आपको सेल को, तो ध्यान देना और क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दो। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ बेसिक्स लिख के लाया हूं सेल के, जो आपको नॉर्मली पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के टाइम पे, तो ये नोट भी कर लेना और साथ में देख भी लो। तो पहला क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, तो एरिस्टोटल को बोला जाता है, जिनको अरस्तु भी बोलते हैं हम। इन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में बहुत ही बेहतरीन काम किए, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी जो वर्ड है, ये सबसे पहले किसने यूज लिया था, तो दो बायोलॉजिस्ट थे, एक लेमार्क और ट्रेविनरेनस ने क्या किया था, सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड का यूज लिया गया था। अब बायोलॉजी जो होती है उसके नाम, उसकी दो ब्रांचेस होती है, एक होती है बोटनी, एक होती है जूलॉजी। बोटनी के अंदर हम नॉर्मली किसके बारे में पढ़ते हैं, तो वनस्पति यानी पेड़ पौधे, प्लांट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। और वहीं जूलॉजी के अंदर हम किनके बारे में, जंतु विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं, जंतुओं के बारे में, मतलब ये जो एनिमल्स है उनके बारे में किसमें पढ़ेंगे, जूलॉजी के अंदर। और प्लांट्स और पौधों के बारे में किसमें पढ़ते हैं हम, बोटनी के अंदर। वहीं अगर पूछा जाए कि बोटनी के फादर ऑफ बोटनी किसको बोला जाता है, तो थियोफ्रेटस को बोला जाता है। और फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोला जाता है, तो एरिस्टोटल को ही बोला जाता है। जो सेल होती है ये क्या है, इंग्लिश वर्ड है, और बायोलॉजी के अंदर इसको साइटो बोला जाता है। अगर हम इस सेल की अगर स्टडी करते हैं तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स है जो आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना साथ में। अब जानते हैं कि सेल क्या होती है। ये सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। अभी के लिए ये सारे के सारे आपको फैक्ट्स लिखने हैं, उसके बाद में एक एक ये जो जितने फैक्ट्स मैं आपको आपसे समझाने वाला हूं इस क्लास में। तो सबसे पहले क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनिज्म आप देखते हो अपने आसपास, नॉर्मली हम दो थिंग्स देखते हैं, एक लिविंग थिंग, एक होती है नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग क्या होती है, लिविंग थिंग हम किसको बोलेंगे, ऐसी थिंग्स जो क्या करती हो, रेस्पिरेशन करती हो, जो रिप्रोडक्शन करती हो, जो मूवमेंट करती हो इधर से उधर, और जिनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जिससे बनी होती है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो। मतलब जिनकी जो बॉडी होती है वो किससे बनी हो, सेल से मिलकर बनी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स की क्या होती है, डेफिनेशंस आप कह सकते हो, विशेषताएं होती है। और नॉन लिविंग थिंग्स आप नॉर्मली देखते हो अपने आसपास, जैसे क्या देखोगे, टेबल, कुर्सी, फोन, मोबाइल, ये जैसे मार्कर, ये सब क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उनका जो फॉर्मेशन होता है, उनकी जो बेसिक यूनिट है, मतलब जहां से उनका फॉर्मेशन हुआ है, वो क्या होती है, सेल होती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चर मतलब क्योंकि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कौन बनाती है, सेल बनाती है, और उसकी बॉडी के अंदर होने वाले सारे फंक्शन भी किसके द्वारा किए जाते हैं, तो वो सेल के द्वारा, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या किया था, एक डेड सेल, डेड सेल कैसे, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उस लकड़ी के टुकड़े की हेल्प से उन्होंने क्या किया, इसकी खोज की। और लिविंग सेल की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, जिन्होंने 1674 के अंदर क्या की थी, खोज की थी। ये जो सेल थ्योरी है, कोशिका का सिद्धांत है, वो किसने दिया था, स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। ये क्या होता है कोशिका सिद्धांत, क्या होती है एक्सपेंडेड सेल थ्योरी, ये सारा का सारा मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी के लिए सारे के सारे आपको क्या लिखने हैं, बेसिक्स लिखने हैं। नॉर्मली आपको ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपको कि स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कौन सी होती है, तो ये क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। बहुत ही छोटी सेल होती है जिसको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो, ऐसे आपको नेक्ड आई से नहीं देखी जा सकती। अगर आपको कोई पूछे कि लार्जेस्ट सेल, अर्थ के ऊपर सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी क्या होती है, सेल होती है। अगर यही क्वेश्चन आपको पूछा जाए ह्यूमंस के अंदर, स्मॉलेस्ट ह्यूमन, स्मॉलेस्ट इन ह्यूमन सेल, स्मॉलेस्ट मतलब ह्यूमन के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो स्पर्म सेल, मेल के अंदर पाए जाने वाले स्पर्म क्या होते हैं, सबसे छोटी सेल होती है ह्यूमन के अंदर। और अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो ओव्यूम होती है। और अगर पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट, अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों में अंतर होता है। लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ी, लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ी, तो लार्जेस्ट तो कौन सी होगी, ओव्यूम। और वहीं पूछा जाए आपको लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबी, लॉन्गेस्ट सेल अगर पूछी जाए तो वो कौन सी होती है, तो नर्व सेल होती है। कौन सी होती है, न्यूरॉन या नर्व सेल होती है, जिसको हम तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ आपके क्या थे, बेसिक्स थे
जो आपको नोट डाउन कर लेने हैं। और अब हम क्या करेंगे, सेल के बारे में बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। ये नोट डाउन करो जल्दी से, मैं फिर मिटा देता हूं इसको। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया, किसने इसकी डिस्कवरी की? जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, लकड़ी की कॉर्क ली, जो कि किसका पार्ट होती है? ब्रांच। इसका ब्रांच होती है, आप कह सकते हो लकड़ी का एक हिस्सा है। इसको लिया और इसकी क्या की? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, मतलब उस समय के टाइम का जो माइक्रोस्कोप था उससे इसकी क्या की? स्टडी की। जब इन्होंने स्टडी की तो क्या देखा, इस कॉर्क के टुकड़े के अंदर कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स इनको देखने को मिले, या कुछ ऐसे बॉक्सेस देखने को मिले इनको। इन्हीं बॉक्सेस को इन्होंने क्या बोला? सेल बोला। इन्होंने जब स्टडी की तो इन्होंने क्या पाया कि जो कॉर्क है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? हनी के कॉम्ब के जैसा दिख रहा है। हनी का कॉम्ब आपने नॉर्मली देखा होगा, जिसके अंदर आपने अलग अलग ऐसे कंपार्टमेंट्स देखे होंगे, जिसके अंदर अलग अलग बी रहती है। तो ये मधुमक्खी का जो छत्ता है, इस मधुमक्खी के छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर इनको देखने को मिला। और ये अलग अलग जो कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं इनको, इन्हीं कंपार्टमेंट्स को इन्होंने क्या बोला? सेल बोला। और इन्होंने ये भी बताया कि जो सेल है वो एक दूसरे से क्या रहती है? सेपरेट रहती है, एक वॉल के द्वारा। ये आप देखोगे इनके बीच में ये जो वॉल होती है इसके द्वारा क्या रहता है? ये सेपरेट रहती है। यहां तक इन्होंने बताया बिकॉज इनके पास क्या नहीं था? डेवलप्ड माइक्रोस्कोप। ना डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं होने की वजह से ये लिविंग सेल की खोज नहीं कर पाए। लेकिन जो डेड सेल है, डेड सेल की डिस्कवरी का जो श्रेय है, डेड सेल की डिस्कवरी का जो श्रेय है किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। लेकिन इसके बाद इन्हीं की स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये 1764 के अंदर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? पॉन्ड वाटर के अंदर से कुछ फ्री लिविंग सेल्स ली और उनकी स्टडी की, और क्या किसकी खोज कर दी? लिविंग सेल की खोज की। तो कहां पर? पॉन्ड वाटर से। क्योंकि इनके टाइम पर डेवलप्ड माइक्रोस्कोप अवेलेबल थे। कैसे? डेवलप्ड माइक्रोस्कोप अवेलेबल होने की वजह से इन्होंने क्या किया? जो सेल थी उसकी लिविंग सेल की डिस्कवरी कर दी। अब ये जो थ्योरी थी कि सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इन सबका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? वो किससे होता है? तो वो सेल से होता है। ये बताने वाले कौन थे? तो सेल थ्योरी जो थी उसको हम बोलते हैं नॉर्मली कोशिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत। ये क्या था कोशिका सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म जितने भी जीव है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बड़े से बड़ा एलिफेंट हो, PHANT, बड़े से बड़ा एलिफेंट हो, छोटे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बड़े से बड़ा एलिफेंट हो, ये इन सभी का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? फॉर्मेशन जो होता है किससे होता है? तो सेल से होता है। ये थ्योरी थी वो क्या कहलाती है? कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कहलाती है। क्या थी सेल थ्योरी? कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ के ऊपर, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो उन सभी का जो फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है? तो सेल से हुआ है। ये क्या है? कोशिका सिद्धांत। ये जो सेल थ्योरी थी
इसको जैसा कि आपको मैंने लिखाया था, स्लाइडन एंड स्वान ने दी थी। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सेल थ्योरी को दिया था। लेकिन ये जो सेल थ्योरी थी, ये जो सेल थ्योरी है, ये सेल थ्योरी क्या थी? अधूरी थी। इस सेल थ्योरी को आगे एक्सपेंड किया गया और एक्सपेंड करने के बाद जो सेल थ्योरी थी, वो सेल थ्योरी क्या हो गई अब कि जितने भी सेल्स होती है, एक्सपेंड करने के बाद क्या बताया गया कि जितनी भी सेल्स होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, किससे? प्री एग्जिस्टिंग, जितनी भी सेल्स है उनका जो फॉर्मेशन है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। मतलब समझना इसको कि अब जैसे किसी एक सेल से किसी ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ये ऑर्गेनिज्म जैसे बना है, ये किससे बना था? ये पहले से प्रेजेंट एक सेल से, मतलब इस सेल से हुआ। तो ये सेल खुद कहां से आई? तो ये सेल आई थी पहले से प्रेजेंट, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले से प्रेजेंट एक सेल से इसका फॉर्मेशन हुआ। कैसे होता है? जैसे हम ह्यूमन में बात करें, अगर ह्यूमंस के अंदर हम बात करें तो अगर किसी बेबी का जो फॉर्मेशन है, उसकी बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगा? तो उसके पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स से आने वाले क्रोमोसोम्स मिलकर क्या करेंगे? न्यूक्लियस बनाएंगे। न्यूक्लियस बनाने के बाद उसके न्यूक्लियस के अंदर सेल का डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होने के बाद बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब जितनी भी सेल्स होती है उनका जो निर्माण होता है पहले से प्रेजेंट सेल से होता है। यह बताया गया था एक्सपेंडेड सेल थ्योरी के अंदर, जिसको दिया था किसने? विर्चो ने। एक्सपेंड सेल थ्योरी किसने दी? तो सेल थ्योरी तो स्लाइडन और स्वान ने दी थी, जिसमें बताया गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी का फॉर्मेशन किससे होता है? सेल से होता है। और वहीं इस सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया किसने? विर्चो ने, और बताया कि जितनी भी सेल्स हैं जिनसे किसका निर्माण हो रहा है? ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो रहा है, वो पहले से प्रेजेंट सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से उनका निर्माण होता है। ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी था। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ये कुछ बेसिक से आपको पता होने चाहिए। अब जानते हैं कि सेल किस प्रकार से फंक्शन करती है और कितने नंबर्स में सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने नंबर्स में इसकी संख्या होती है, इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, और ये क्या क्या फंक्शन करेगी, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जो सेल होती है, सेल के नंबर्स के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनको, नंबर्स के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होते हैं यूनिसेल्युलर, दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। सेल क्या होती है? तो सेल जिससे मिलकर के ऑर्गेनिज्म का, जिससे ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ है, वो क्या कहलाता है? सेल। अगर आपको नॉर्मली अगर सेल को देखना हो, अगर किसी के पास माइक्रोस्कोप घर पे है या कहीं पर लेबोरेटरी के अंदर आप माइक्रोस्कोप आपके पास अवेलेबल है, तो आप क्या करो, प्याज होती है, जो ऑनियन होता है, उसकी एक पिल ले लो। आपने नॉर्मली देखोगे तो पतली पतली सी जो प्याज के ऊपर झिल्ली टाइप होती है, उसको लो और उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देखोगे तो नॉर्मली आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ये जो आपको दिख रहे हैं बॉक्सेस टाइप, ये जो बॉक्सेस टाइप दिख रहे हैं, तो ये आप कैसे देखोगे? जैसे कि दीवार के जैसे स्ट्रक्चर है ना, जैसे कोई मकान की दीवार लग रही है, इसी प्रकार का स्ट्रक्चर होता है किसका? सेल का होता है। वो आपको नॉर्मली ऑनियन के अंदर, ऑनियन का जो पील है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा माइक्रोस्कोप पे हो। तो हम बात कर रहे थे कि नंबर्स के अकॉर्डिंग, जो सेल के नंबर्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे हम? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी का फॉर्मेशन सिर्फ सिंगल सेल से हुआ हो। किससे हुआ हो? सिंगल सेल से। अब बोलोगे सर सिंगल सेल से, सिंगल सेल से कैसे? मतलब जिसकी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हो और वही एक सेल सारे के सारे उसके अंदर क्या करती है? फंक्शन करती हो। सारे के सारे जो फंक्शन है वो एक ही सेल के द्वारा किए जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिका, मतलब जिसमें एक ही कोशिका होती है वो सारे के सारे फंक्शन करे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? जिसके अंदर एक से ज्यादा, मोर देन वन सेल,
जिसकी बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो एक से ज्यादा सेल से अगर हुआ हो उसको हम क्या बोल देंगे, मल्टी सेलुलर। अगर इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो ह्यूमन, हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस करने के लिए हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसके अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के जो फंक्शन है, डिफरेंट जो फंक्शन है वो करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स की भी जरूरत होती है। इसीलिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा संख्या के अंदर क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है। अगर वहीं बात करें सिंगल सेल वाले कौन से होते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो क्या होते हैं, सिंगल सेल। लगभग जैसे कि एग्जांपल हम लेगा अमोइबा, इसकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल सेल से, मतलब एक ही सेल से हुआ होता है। क्यों? पहली बात कि इसकी जो बॉडी है वो बहुत क्या है, स्मॉल है, बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है, और वो एक सेल अगर इसमें सारे फंक्शन कर सकती है तो इसको और सेल्स की जरूरत नहीं है। इसी वजह से इसकी जो सारी बॉडी का जो फंक्शन है वो एक ही सेल के द्वारा किया जाता है, और पूरी की पूरी बॉडी किसके द्वारा बनाई जाती है, तो एक सेल के द्वारा। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम बात करें कि जो सेल होती है उसका जो शेप कैसा होगा, वो दिखने में कैसी होगी। नॉर्मली इसकी जो शेप होती है, शेप ऑफ द सेल, अगर सेल की शेप की बात की जाए तो शेप कैसी होती है, ये डिपेंड करती है कि वो जो सेल है वो किस प्रकार का फंक्शन करती है। जैसे कि आपको पता है कि जो नर्व सेल होती है हमारी, न्यूरॉन जो होती है, उसका काम क्या होता है, सिग्नल्स को ब्रेन तक ट्रांसफर करना। अब ये जो सिग्नल्स है उसको ट्रांसफर करने के लिए पहली बात इसको हर एक ऑर्गन्स के साथ क्या रहना पड़ता है, चिपके रहना पड़ता है, हर एक ऑर्गन्स क्या रहना पड़ता है, चिपके रहना पड़ता है। इसीलिए इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ये क्या होती है, नर्व सेल। अब देख रहे हो उसके अंदर कुछ ये धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर है, ये क्या रहते हैं, आगे कैसे से चिपके हुए रहते हैं, और ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है ये क्या करता है, सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। तो अभी इसको इसलिए हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट, हमारी बॉडी के अंदर सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, तो आप देखोगे इस प्रकार की। अब वहीं अगर हम चिक सेल की बात करें तो उसका शेप इस प्रकार से होगा। अब दोनों सेल पाई जाती ह्यूमंस के अंदर ही है, लेकिन दोनों की शेप क्या है, अलग अलग है, क्योंकि इसका काम कुछ अलग है, इसका काम कुछ अलग है। तो ये जिस प्रकार की जो फंक्शन करेगी उसी प्रकार का उनका क्या होने वाला है, शेप होने वाला है। ठीक है, तो इनका जो शेप है वो डिपेंड करता है कि सेल का फंक्शन कैसा होगा। ठीक है, और अगर नॉर्मली बात की जाए तो ये एलोंगेटेड या राउंडेड शेप की होती है, और बाकी जो उसका जो बॉडी का जो फंक्शन, उसकी सेल का जो फंक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से होने वाला है। अब जो सेल थी, हमने क्या देखा कि सेल क्या थी, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ थी, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ थी। अब इसको क्यों बोला जाता है, इस पहली डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेसिक मतलब जहां से शुरुआत होती है, और स्ट्रक्चरल मतलब जो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, संरचना, जो बॉडी का जो फॉर्मेशन होता हो, मतलब स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो फॉर्मेशन है, उसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनाने का काम किसका होता है, सेल का होता है, इसलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है। अगर फंडामेंटल मतलब जितने सारे के सारे फंक्शन किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, तो वो भी सेल के द्वारा किए जाते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने सेल के कुछ बेसिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया, और क्या किस प्रकार से फंक्शन करती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए इसके सारे के सारे जो बेसिक्स थे मैंने आज इस क्लास में क्लियर कर दिए। इससे अगर नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेल के अंदर कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, इसकी अंदर की साइड, इंटरनल साइड में क्या होता है, किस प्रकार से इसके ऑर्गेनल्स फंक्शन करते हैं, और किस प्रकार से इसके फंक्शन और अलग अलग टिश्यूज मिलकर के ये किस प्रकार से टिश्यू बनाती है, और वो टिश्यूज कैसे काम करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास को अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।